तो कहानी की शुरुआत होती है और हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक आदमी को पत्थर के ऊपर फेंक देता है और वो उसे कहता है कि हम कितने ज्यादा अनलकी है, हमें यहाँ पे बेवकूफ कस्टमर मिलते रहते हैं, हमने इसे मारा पर फिर भी ये पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पे हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लिन के होता है। वो इन्हें कहता है कि तुम लोगों ने ही मुझे कहा था कि जब तक वो लोग फिनिश नहीं कर लेते मुझे पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये लोग इसे कहते हैं कि बेवकूफ, वो लोग यहाँ पे बेहोश हो गए थे, तुम 7 बार से ज्यादा कर चुके थे, दोबारा हमारे यहाँ पे आने की जरूरत मत करना। और ये लोग इसे एक जोरदार लात मारते हैं और ये यहाँ से चले जाते हैं। हमें फिर पता चलता है दरअसल लिन के जो है वो 21st सेंचुरी का आदमी है जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया है और इसे लगा नहीं था कि इस तरह से मरेगा। तभी हम देखते एक स्टार जैसी चीज को जो कि इसके हथियार पे आके सीधे लग जाती है जिससे इसे थोड़ा दर्द होता है और हम देखते हैं ये एक लड़की होती है। ये इसे कहती है कि बदतमीज आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे यहाँ पे आने की, वो भी इतने खतरनाक वेपन से। ये इसे कहता है कि तुम बदतमीज, तुम्हारी पूरी फैमिली बदतमीज और तुम मेरे ऊपर आई हो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं आया हूँ। ये इसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसी बात करने की और ऊपर से तुम्हारा मर्डरस वेपन कहाँ पे है। ये फिर इसके हथियार को देखती है तो ये बहुत झक्का हो जाती है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल लियोन एंड यंग एनर्जी होती है। ये लड़की फिर इसे कहती है कि लड़की, तुम्हारी लाइफ अब खत्म होने को जा रही है पर तुम्हारे मास्टर की तरह मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, मैंने तुमसे कांटेक्ट बना रखा है। ये इसे पूछता है तुम कर क्या रही हो। इसके बाद ये इसे कहती है कि एज अ मास्टर मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ पे आउट ऑफ 9 सन्स दे रही हूँ। ये फिर इसे किस कर लेती है। लिनके को फिर पता चलता है कि आउट ऑफ 9 सन्स को यहाँ पे रिन गुआन जिनवू नाम के एक आदमी ने क्रिएट किया है और ये इसकी जान बचा सकता है। ये लड़की फिर इसी याद दे देती है और उसे कहती है कि ये चीज याद रखना, क्वीन सेज बनने से पहले तुम्हारी जो इनेट बॉडी है जो कि यौन और यंग से बनी हुई है वो यहाँ पे टूटनी नहीं चाहिए वरना तुम जल भुन के यहाँ पे मारे जाओगे और ये मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा तुम्हें सेव करना। और हाँ, याद रखना जब तुम यहाँ पे क्वीन सेज में ब्रेक थ्रू कर लोगे हम जरूर से मिलेंगे। इससे पहले ही कुछ भी बोल पाता वो यहाँ से चली जाती है। हमें फिर करीब 300 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डोंगशो शिंजू नाम के एक पहाड़ी के ऊपर। वहाँ पे हम लिन के को देखते हैं जो कि अब बूढ़ा हो चुका होता है पर इसकी यहाँ पे कुछ कुत्ते कारस्तानी कर रहे होते हैं पर ये इन्हें नोटिस कर लेता है और ये इन्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ पे नोटिस नहीं करूंगा, आखिरकार एक बूढ़े आदमी के सामने तुम ये सब कर क्या रहे हो। अगर आज ही एक बड़ा दिन नहीं होता क्वीन सेज में एक ब्रेक थ्रू करने का तो मैं तुम दोनों को आज ही के आज खत्म कर देता। वो कुत्ते फिर यहाँ से भाग जाते हैं और पता नहीं क्यों ये काफी ज्यादा जानवरों में पॉपुलर था, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे भागने लग जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि लिन के यहाँ पे उड़ चुका है, वहाँ पे एक गोरिल्ला की बीबी को भी उससे काफी ज्यादा प्यार हो चुका होता है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। वह लिन के यहाँ पे क्वींसी सेज में यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है पर इस चीज के लिए उसे 300 साल लग चुके होते हैं पर वो कहता है कि हर एक साल वर्थ इट रहा, मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया पर इसके लिए मुझे काफी चीजों से गुजरना पड़ा पर फाइनली मेरा गोल अचीव हो गया है, मैं अब फाइनली यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ और मेरा इस लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है, जितने हो सके उतनी सारी वाइफ्स और कुकू बेन्स रखना और हर दिन में 3 मील खाना और रात को सो जाना और मजे करना, यही मेरा लाइफ का गोल है और एक बड़ी फैमिली बिल्ड करना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक समनिंग एरा आ जाता है और इसे देख के इसे लगता है ये शायद से होरी रेल्म है, इसी वजह से ये इसके अंदर कूद जाता है। वहीं पे हम लोन वे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक राज्य की प्रिंसेस होती है। वो यहाँ पे घोस्ट और डीमन से परेशान हो चुकी थी और इसी वजह से इसने यहाँ पे एक समनिंग एरा बनाया होता है ताकि वो किसी सेज को बुला सके और इस चीज के लिए ये अपने लाइफ के 1 साल देरी होती है। और उस समनिंग एरा से यहाँ पे लिन के निकलता है जिसके पास बड़ा हथियार होता है। वो इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम्हारा फिगर भी काफी ज्यादा बढ़िया है पर तुम्हारे चेहरे को देख के मैं तुम्हें 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं दे सकता। इसकी बात सुन के ये कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन, मुझसे दूर हट जाओ, तुम एक नेक पर्वर्ड हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे स्लेव की तरह ट्रीट करने की, मैं तुम्हें मार दूंगी। और हम देखते हैं ये कैसे स्पेल का यूज करती है जिस वजह से यहाँ पे जो लिनके है वो यहाँ पे दब के रह जाता है। लुनवे की फिर बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल समनिंग एरा को उसके मास्टर ने उसे दिया था पर उसे पता नहीं था कि इतनी अजीब चीजों को इस दुनिया में ले आएगा। ये फिर इसे कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मेरी 300 साल की कल्टीवेशन को क्या हुआ। लिन के यहाँ पे काफी ज्यादा शौक होता है पर उतनी ही शौक लुनवे भी होती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि इसने टियान यन की प्रोटेक्शन को यहाँ पे तोड़ दिया। वह लिन के तो एकदम सदमे में होता है क्योंकि 9 सन डेफाइनाइट जो कि यहाँ पे 108 माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी वो एकदम छोटी हो चुकी होती है। पर तभी ये समनिंग एरा को देखता है जिसे देख के ये सोचता है कि आखिरकार इस लड़की के पास ये समनिंग एरा आया कहाँ से। और जब ये समनिंग एरा को हाथ लगाता है तो इसे पता चलता है इसका जो लेवल है उसे लिमिट कर दिया गया है और इसकी एबिलिटीज भी यहाँ से जा चुकी है। ये देख के ये थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद ये लुनवे को पकड़ लेता है और इसे कहता है कि छोटी बच्ची, आखिरकार मेरी कल्टीवेशन को तुम्हारी लिमिट करने की हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार
आखिरकार मैं अपनी हैरम लाइफ को कैसे जीऊंगा। ये इसे कहती है कि मुझे क्या पता, मेरे पास इसको रिवर्स करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है और मैं भी तुम जैसे परवर्ट के साथ नहीं रहना चाहती। इसकी बात सुन के थोड़ा शौक हो जाता और इसे कहता है कि तुम्हारे पास समनिंग एरा है, इसका मतलब तुम एक एम्परर हो ना। ये इसे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि जितने भी परवर्ट ख्याल तुम्हारे मन में है उसे अभी निकाल दो, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। इसकी बात सुन के लिन के सोचता है कि लगता है ये थोड़ी पागल सी लड़की है, पर ये फिर से कहता है कि ये सब भूल जाओ, तुम एक एम्परर हो और मैं खुद की हैरम लाइफ बिल्ड करना चाहता हूँ, हमारी जोड़ी हेवन में बनी है। पर लुनवे इसे बताती है कि बेवकूफ जैसे बात करना बंद करो, अभी हमें यही नहीं पता कि फॉरमर एम्परर की जो 3 कुकुबेन्स है उनके साथ हमें क्या करना है और तुम ये चीजें सोच रहे हो। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि इसे बताती है कि मिस्ट्रेस पैलेस में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ये इससे पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है। ये इसे बताती है कि पैलेस हॉन्टेड हो चुका है। तभी यहाँ पे लिनके से कहता है कि मुझे वहां पे ले चलो। तो लुनवे से पूछती है कि वो कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले और आखिरकार तुम वहां पे क्यों जाना चाहते हो। वहां पे फॉर्मर एम्परर की एम्प्रेस रहती है, वो उनका बेडरूम है, आखिरकार तुम वहां पे क्यों जाना चाहते हो। ये इसे कहते हैं ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एज अ मास्टर मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि मुझे वहां पे ले चलो। पर ये इसकी बात सुनने से मना कर देती है। तो लिनके से बताता है कि लगता है तुमने हमारे मास्टर और सर्वेंट के कॉन्ट्रैक्ट को कुछ गलत तरीके से ले लिया है। इसके बाद ये इसे यहाँ पे पकड़ लेता है और टॉर्चर करने लग जाता है। तो लिनवे से कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद ये इसे वहां पे ले जाने लग जाती है, पर ये इसे बताता है कि अगर मेरी कल्टीवेशन लिमिटेड नहीं होती तो मैं तुम्हें और आधा 1 घंटा और परेशान करता। ये लोग फिर जब उस जगह पहुंचते हैं तो सभी लोग इसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि वो उस जगह की एम्प्रेस होती है। इसके बाद लुनवे कहती है कि मैंने सुना है कि शॉन पैलेस हॉन्टेड हो चुका है घोस्ट से और कुछ लोग मारे भी गए। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर्दे के पीछे इसकी स्टेप मदर होती है जिसका नाम लिंग श्युआन होता है। वो इसे कहती है कि मास्टर जिन यून यहाँ पे है तो सब कुछ ठीक है, एम्प्रेस काफी ज्यादा बिजी थी तो इसी वजह से तुम्हें अपनी मदर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसकी बात सुन के लुनवे गुस्सा हो जाती है और इसे कहती है कि अपने आप को मेरी मदर मत कहो और ये इसके पर्दे को फाड़ देती है। और जब ये इसे देखता है तो लिन के हैरान हो जाता है क्योंकि इसके बलून्स काफी ज्यादा बड़े थे। पर ये इसे देख के इसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है ओल्ड लेडी को। और ये कहानी यहाँ से टू बी कंटिन्यू जाती है। इस कहानी में मैंने अब तक सिर्फ 2 ही चैप्टर एक्सप्लेन किया है, वैसे तो इसके 92 या 98 चैप्टर्स है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को आप एज अ सैंपल ले लो कि आपको ये अच्छी लगी कि नहीं, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसके और भी एपिसोड ले आऊंगा। पर चिंता मत करिए, इसके मैं जल्दी ही काफी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो हाँ गाइस, बताना मत भूलना कि ये मानवा आपको कैसी लगी और मुझे इसे एक्सप्लेन करनी चाहिए कि नहीं। वैसे तो ये काफी बढ़िया मानवा है, इसे मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, तो आपको भी ये बढ़िया लगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जाते हुए सिर्फ ये कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।